दिल्ली में एक बार फिर से विश्नोई गैंग का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल देर रात पश्चिम बिहार के इस इलाके में इस जिम के ऊपर रात 11:30 बजे फायरिंग होती है और इस पूरे और ऐसे में इस पूरे कांड की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस विश्नोई गैंग के द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के लिए अब लगातार लॉरेंस विश्नोई गैंग एक्टिव होता जा रहा है और उनको डराने धमकाने का काम किस तरीके से किया जा रहा है, इसका आप एक जीता जागता सबूत दे सकते हैं कि किस तरीके से रात को 11:30 बजे इस जिम के ऊपर फायरिंग होती है। और बताया यही जा रहा है कि जो इस जिम के मालिक हैं रोहित खत्री, उनको लगातार यहां पर लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से फोन आ रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे और ऐसे में उसके बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग एक्टिव होता है और इस जिम के ऊपर फायरिंग करके चला जाता है। और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है कि किस तरीके से जो अज्ञात बदमाश थे वो यहाँ पर आते हैं और इस पूरी जिम के ऊपर फायरिंग करके चले जाते हैं। और आपको हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये वो जगह है जहां पर कल यहाँ गोली चलाई जाती है और फोरेंसिक टीम आती है और उसके बाद पूरे इलाके को छानबीन करती है। यहाँ पर ये वो जगह है जहां पर छर्रे मिलते हैं। पुलिस ने निशानदेही भी कर रखी है कि कहां पर बंदूक की जो गोलियां चलती हैं उसके बाद जो छर्रे उसके अवशेष होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी टीम जांच पड़ताल में लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरे की हालांकि जो फुटेज है वो अपने साथ लेकर गई है और पूरी जांच पड़ताल में यही देखने को मिलेगा कि आखिरकार पुलिस कहां तक इस तह तक पहुंच सकती है कि लॉरेंस विश्नोई गैंग जिस तरीके से दिल्ली में एक्टिव होता जा रहा है, अब यहां पर पश्चिम बिहार में व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस विश्नोई का खौफ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई भी और पंजाब में भी देखने को मिलता है। जब लॉरेंस विश्नोई का नाम आता है तो वो जेल से ही पूरा ये सरगना है जो वो एक्टिव रहता है, उसकी टीम जो है वो बाहर विदेशों से लेकर दिल्ली में अपने पूरे गैंग को चला रही है, क्योंकि सलमान खान से लेकर सिद्धू मूसेवाले केस तक लॉरेंस विश्नोई का जब नाम आता है तो लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। और अब ऐसे में यहां खुद एक जिम्मेदारी ली गई है सोशल मीडिया के जरिए और यही बताया जा रहा है कि अगर जवाब नहीं दोगे तो इसी तरीके से फायरिंग की जाएगी। अब दिल्ली के लोगों में डर का माहौल है, यहाँ आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनमें यही डर का माहौल है कि कहीं इस तरीके से जो आज इस जिम के मालिक के साथ हुआ है, रोहित खत्री के साथ हुआ है, कहीं कल किसी और के साथ ना हो। इसी तरीके से लगातार लोगों में डर का माहौल है और रात 11:30 बजे यहां पर जिम के ऊपर फायरिंग की जाती है। अब सोचिए कि राजधानी दिल्ली में लॉरेंस विश्नोई गैंग जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है और पश्चिम बिहार के इस जिम में अज्ञात हमलावर आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। आपको बता दें कि सोमवार रात और मंगलवार की दरमियानी रात को और बल्कि रात 11:30 बजे यहां इस जिम के ऊपर फायरिंग होती है। इस घटना के बाद हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है लेकिन ऐसे में लोगों में तो डर का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि लगातार इस तरीके से घटनाएं जो हो रही हैं दिल्ली में, फायरिंग की घटनाएं, हत्याएं, चाकू, ये सब लगातार दिल्ली में क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि अब दिल्ली पुलिस क्राइम को रोकने में नाकाम होती जा रही है। पुलिस ने अब इस पोस्ट की सच्चाई की जांच शुरू कर दी है और आरके जिम में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। ऐसे में आपको बता दें कि सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की गई है। फोरेंसिक टीम जो है उसने यहां से सीसीटीवी कैमरे के जरिए तमाम चीजें जांच पड़ताल कर रही है टीम, और देखना यह होगा कि क्या इस तरीके से जो दिल्ली में लगातार इस तरीके के गैंग एक्टिव हो रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस इन गैंग को रोकने में कामयाब हो पाएगी या इसी तरीके से दिल्ली के हालात बरकरार रहेंगे। हालांकि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उस पर दिल्ली पुलिस ने अभी किसी भी तरीके से टिप्पणी नहीं दी है, क्योंकि अधिकारियों का यही कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी कि जो पोस्ट किया गया है वो लॉरेंस विश्नोई के गैंग ने ही किया है या किसी
और व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस पोस्ट को जारी कर दिया है। लगातार जो पुलिस है वो अपनी जांच जब तक पूरी नहीं होगी वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से बयानबाजी करना जल्दबाजी हो सकती है। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है और देखना यही होगा कि अब आगे इस तरीके से इस गैंग को कितना रोकने में दिल्ली पुलिस सफल हो पाएगी।